हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान अजमेर बोर्ड का कक्षा 12वीं का 2023 का अनिवार्य हिंदी का पेपर भाई। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, खंड है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है भाई अश्वत्थ। ठीक है जी। सेकंड, बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है? इसका आएगा आम का बौर। तीसरा, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है भारतीय संस्कृति को। चौथा, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची है? तो इसका आएगा सरिता। पांचवा, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है भारतीय संस्कृति। छठा, जंगम शब्द का विपरीत अर्थ है अस्थावर। ठीक है जी। इसके बाद अगला अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके ही भी उत्तर देने हैं अभी। तो सातवां देखिए, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया है? इसका आएगा भारतवर्ष को। निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है विधि ने। नूतन शब्द का विलोम है पुरातन। निम्न में से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है ऋषि भूमि और भवभूति भंडार से। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छांटिए। इसका आएगा भारत की श्रेष्ठता। 12वां, वृद्ध भारतवर्षीय संसार का सिरमौर है। इस पंक्ति का सही आशय है। इसका आएगा भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है। आगे चलिए भाई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है भाई। ठीक है जी। पहला, वर्ण, शब्द, वाक और गद्य। दूसरा, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तीसरा, लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुणी मादकताधिकाय काव्य पंक्ति में प्रयुक्त यमक अलंकार है। निम्न अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। इनके अर्थ ही लिखने बस। प्रीमिसेस का हो जाएगा परिसर। क्वार्टरली का 1/3 या त्रैमासिक। अनुभाग का इंग्लिश बनेगा सेक्शन, SCCTION। प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, मोबाइल आदि हो गए भाई। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं। यह शब्द किसने कहे? यह शब्द शिशोधर बाबू ने कहे। लेखक सौंदल गेकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंच गया? उनकी कविताएं सुनने और पढ़ने के लिए। छठा, कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खुदाई अब बंद क्यों कर दी गई है? क्योंकि खुदाई के कारण अब सिंधु नदी के जल में रिसाव होने लग गया है, जिसके कारण गारे और दलदल की समस्या वहाँ पैदा हो गई है। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था? लेखक ने यह पढ़ा था कि युद्ध में जितनी तकलीफ, पीड़ा और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है उससे कहीं अधिक तकलीफ औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। 9वां, औरतें की आंखें किन किन ताकतों ने खोली है? औरतों की आंखें शिक्षा ने, कार्य ने तथा प्रगति ने खोल दी हैं। निशा निमंत्रण के गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है? इसमें कवि ने जीवन के अकेलेपन की कुंठा को अभिव्यक्त किया है। महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से युक्त भक्त इनके बहाने क्या संदेश दिया गया है? इसमें यह संदेश दिया गया कि नारियों को समाज में समान अधिकार मिलने चाहिए। हाँ जी। प्रश्न चौथा, मुद्रित माध्यम में लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो 40 शब्दों यानी कि 4-4, 5-5 पंक्तियों में लिखने हैं भाई। तो मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी, समय सीमा, आवंटित स्थान आदि पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। लेखन तथा भाषा शैली पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर लिखी जानी चाहिए। वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में लिखिए। इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबर का आदान प्रदान ही वास्तविक में इंटरनेट पत्रकारिता है।
आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया आदि अखबार महत्वपूर्ण हैं। फीचर लेखन के बारे में बताइए। यह लैटिन भाषा के फैक्चुरल शब्द से बना है। अर्थ, आकृति, विशेषता, लक्षण आदि। मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख ही फीचर लेखन है। पतंग कविता में किन किन बिंबों को चित्रित किया गया है? तो बिंब सौंदर्य निम्न है। तेज बौछारें जैसे गतिशील दृश्य बिंब हो गया, सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब हो गया, घंटी बजाते हुए श्रव्य बिंब हो गया आदि। 8वां बात सीधी पर कविता का मूल भाव लिखिए। कविता में भाषा को सहजता सरलता पर ध्यान देना चाहिए। सीधी सी बातों को तोड़ मरोड़ कर कहने से उसका सौंदर्य व अर्थ नष्ट हो जाता है। तो यह इसका मूल भाव है। मनुष्य को कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना देते हैं? मनुष्य को घृणा, उपेक्षा, लालच, चोरी, बुरा व्यवहार आदि दुर्गुण घायल कर बेकार बना देते हैं। काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। तो आज विज्ञान का युग है और वैज्ञानिक विकास को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है। ठीक है जी। इसमें लेखक को सहज प्रेम भाव से पानी फेंकना उचित बताया है। इसमें जीजी ने लेखक को सहज प्रेम भाव से पानी फेंकना उचित बताया, जिसमें जीजी का लोक प्रचलित विश्वास ही था। आगे निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 11वां, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा जगाने के मकसद से शुरू कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। इस कथन का आशय लिखिए। कम से कम 7-8 पंक्तियों में उत्तर देना था भाई। इसके अथवा में भवितव्यता डराती है, सहर्ष स्वीकारा है के आधार पर समझाइए। ठीक है जी। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ, इस कथन के आधार पर चुनौतीपूर्ण स्थितियों को लिखिए। ये भी 8 लाइनों में। इसके अथवा में चार्ली चैपलिन किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। हरिवंश राय बच्चन कवि परिचय लिखिए। इनका कवि परिचय लिखने भी है हरिवंश राय बच्चन का। अथवा जनेंद्र कुमार का लेखक परिचय लिखिए। 14वां, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, इस कथन को सिल्वर वेडिंग पाठ के प्रासंगिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तर्क लिखिए। उत्तर सीमा 120 शब्द यानी कि कम से कम 1 पेज से ज़्यादा करना है भाई, या कम से कम 1 पेज। अथवा रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई, इस कथन में जूझ पाठ के आधार पर किसान मजदूर की संघर्ष झांकी चित्रित कीजिए। इसके बाद 15 आगे की खंड द प्रसंग व्याख्या। ठीक है जी। नौरस गुंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। तो ये कविता है भाई। ये कविता क्या है? एक गजल है एक तरह की। ठीक है जी। और इसके लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। ठीक है जी। और इसके अथवा में 90वें पांति बंधे बगलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। इसके कविता का नाम है बगलों के पंख और कवि हैं उमाशंकर जोशी। तो इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है भाई। चलिए आगे चलते हैं। आगे 2 गद्य खंड दिए गए हैं जिनकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। ऊपर वाला क्या है? शिरीष के फूल नामक, ठीक है जी, शीर्षक निबंध से लिया गया है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नीचे वाला है, इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर और इसका शीर्षक है श्रम, विभाजन और जाति। ठीक है जी। तो इसका सह प्रसंग लिख के व्याख्या करनी है। 17वां प्रश्न, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें क्रय सूचना करने हेतु विज्ञप्ति। आपने एक विज्ञप्ति लिखनी है। किसको? सचिव को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के सचिव को लिखनी है, जिसमें से आपने बोर्ड की पुस्तकें मंगवानी है भी उनसे। इसके अथवा में अपने विद्यालय में कार्यालय सामग्री क्रय करने हेतु एक निविदा लिखिए। या अपने विद्यालय में क्या भी अपने ऑफिस के लिए सामग्री खरीदनी है, उसके लिए एक निविदा लिखनी है। ठीक है जी। 18वां, निम्न में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। शब्द सीमा 300 शब्द। कोरोना महामारी एक अभिशाप, युवा शक्ति एवं चुनौतियां, साक्षरता अभियान के बढ़ते कदम अथवा समाज में नारी का योगदान। ये हो गया भैया आपका हिंदी का 2023 का पेपर पूरा। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और भी सूचनाओं के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।